Assalamu alaikum dear students. Today's topic is electric field lines. Learning outcomes में आपके सामने number 1 definition, then concept of lines of force, strength of field के लिए एक rule पढ़ेंगे इस lecture में, और इसके बाद 4 special charge configurations या 4 special cases में हम electric field lines plot करना सीखेंगे और उनकी detail देखेंगे, जिसमें number 1 point charge, number 2 electric dipole, and number 3 two similar and equal charges, two equal and oppositely charged parallel plates, and last पे हम इस सारे topic को summarize करेंगे in the form of properties of field lines. Here comes the definition. Electric field lines are actually a visual or pictorial representation, or just like a map of an electric field, which provides information about two very important parameters. Number 1, strength of the field, and number 2, direction of the field. Dear students, पिछले lecture में हमने एक charge के field को एक space से represent किया था. ये space सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ पे चार्ज का फील्ड मौजूद है, लेकिन कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही. सिमिलरली हमने एक और मेथड देखा था. सेकेंड मेथड इज इन डॉट्स के जरिए फील्ड को रिप्रेजेंट किया था, और ये डॉट्स की रिप्रेजेंटेशन हमने एक 3D फॉर्म में देखी थी. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है वो एक 3D पैटर्न में होता है, like this. और इस डायग्राम में डेंसिटी ऑफ डॉट्स एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. सो ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है हमें फील्ड मौजूद है ये भी बता रहा है, और साथ में मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में ये भी कुछ नहीं बता रहा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी फील्ड की मौजूदगी को भी शो करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड को भी शो करेगा, और उसकी डायरेक्शन को भी बताएगा. सो here comes the definition. Electric field lines are visual or pictorial representation, or like a map of an electric field that provides information about two very important parameters, strength and direction of field. और वैसे भी डियर स्टूडेंट्स, एक मैप का मतलब ऑफ कोर्स यही होता है. कोई भी मैप का मतलब ये है कि आप अगर एक मैप यूज़ कर रहे हैं और एक मैप के ज़रिए आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उस मैप में कुछ डिस्टेंस गिवन होगा, यानी मैग्नीट्यूड गिवन होगा, और कुछ डायरेक्शंस के बारे में गाइड किया जाएगा. सो देन वो मैप कहलाएगा. इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम प्लॉट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें उसका फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हुए, ड्रॉ करते हुए हम वेरियस प्लेसेस पे टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, और टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाया करेगी. यानी electric field lines give information about the force on the test charge. That's why they are often called as lines of force, और electric field lines एक ही बात है. Electric field lines को lines of force भी कहते हैं. Next concept की तरफ move करते हैं. Very important concept, strength of field. Strength of field को in the form of electric field lines एक रूल है आपके सामने. द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में डिफरेंट केसेस में फील्ड लाइंस प्लॉट करेंगे, तो वहाँ हम अगर एक यूनिट एरिया प्लेस कर दें, तो उस यूनिट एरिया में से जितनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी वो ज़्यादा स्ट्रेंथ को शो करेंगी, और अगर कम लाइंस पास होंगी तो वो कम स्ट्रेंथ को शो करेंगी. स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला केस विच इज़ द सिंपलेस्ट केस,
simplest charge configuration is actually a point charge. So we consider a positive point charge plus Q and we place test charge, positive test charge at different places. अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जो भी पाथ फॉलो करेगा वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी. सो एट दिस पॉइंट हम कह सकते हैं, क्योंकि अंडर कंसीडरेशन चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेंशनली, सो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई एट दिस पॉइंट. अब अगर इसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे कंसिडर किया जाए, सो अब ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा लाइक दिस. एंड सिमिलरली आप डिफरेंट पोजीशन पर देख सकते हैं कि हमेशा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे टेस्ट चार्ज को along the radius of this circle और radius of this sphere, अगर हम 3D कंसिडर करें तो sphere है एंड ऑफ कोर्स ये डायग्राम बनाते हुए हम एक प्लेन पे डायग्राम बना रहे हैं तो ये इसको हम सर्कल कह सकते हैं. सो दीज लाइंस आर सीम टू गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज along the direction of radius of this sphere. So these lines are known as radially outward lines. So we can say that in case of positive point charge, the field lines are radially outward. ये dear students आपके सामने इस पॉइंट पे ये रिपेल करेगा like this in this direction and at this point like this. अब अगर आप देखो तो ये लाइंस फील्ड की डायरेक्शन भी बता रही हैं और साथ ही साथ फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता रही हैं. सो दिस इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर radially outward and in case the charge is negative point charge, तो कंसिडर कीजिए अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो उसने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करना था और लेकिन डायरेक्शन वही रहनी थी along the radius of the sphere, लेकिन जो आउटवर्ड डायरेक्शन होनी थी उसने इनवर्ड हो जाना था. सो इन केस ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज द फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड एज शोन इन द फिगर. यहां तक डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं, लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज के पास कोई दूसरा पॉइंट चार्ज भी रख दिया जाए तो उस केस में फील्ड लाइन स्ट्रेट होने की बजाय कर्व हो जाती हैं. आइए इन केसेस की तरफ मूव करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज द केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? Two equal and opposite charges separated by small distance is called electric dipole. यानी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो ऐसे चार्जेस होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर ऑपोजिट हो. यानी अगर एक चार्ज पॉजिटिव +5 कूलम है और दूसरा नेगेटिव -5 कूलम है एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आपको ये नजर आ रहा है. Here you consider two equal and opposite charges separated by a small distance. सबसे पहले हम उस लाइन को चेक करेंगे, that line which is joining the charges. Here is the line joining the charges. अगर dear students यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता हूँ, कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता हूँ, टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन. तो आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट चार्ज पे दोनों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन में. सो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड इन बिटवीन द चार्जेस you can see the direction of force is same. So the test charge will move along the straight line path. This is the only line which is straight in this whole field of electric dipole. Similarly, अगर ये टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस किया जाए
तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, नाउ दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन। और यही टेस्ट चार्ज अगर यहां पे रखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन, तो फील्ड लाइन ये बन गई स्ट्रेट। So, in case of electric dipole or in case of two equal and opposite charges separated by small distance, the field is straight line along the line joining the charges. Next अब बात करेंगे कि अगर यही टेस्ट चार्ज इस लाइन के अलावा किसी पॉइंट पे पड़ा हो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी देखेंगे कि लाइन आप देखेंगे कि कब हो जाएगी। यानी अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस करूं, अब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो इट मीन इन दिस केस दिस टेस्ट चार्ज इज एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस ड्यू टू टू चार्जेस। तो जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। वो अगर आप इसको इसमें ऐड करें तो वेक्टर सम कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, बाय हेड टू टेल रूल इसको उठा के यहाँ रखे तो कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये नेट कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। यानी ये चार्ज ना F1 को फॉलो करेगा ना F2 को फॉलो करेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि F1 से वो F2 की तरफ झुक जाएगा, यानी जो नेगेटिव चार्ज की फोर्स है उसकी तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। सो ये बात साबित हुई कि जब भी दो चार्जेस या दो पॉइंट चार्जेस के केस में और इस लाइन को छोड़ के जहां पर भी आप टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे वहां दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा वो, और दो फोर्सेस की वजह से जो उसका पाथ बनेगा वो एक कर्व पाथ बनेगा। दैट्स व्हाई द फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर नॉट स्ट्रेट बट कर्व। Only this line is the exception case in electric dipole. So अब हम यही lines आपको show कर देते हैं dear students. We can say that electric field lines due to an electric dipole are curved and they start from positive point charge and end on negative point charge like this. इसी तरह अगर टेस्ट चार्ज यहाँ प्लेस किया जाएगा तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा like this. So these are all field lines above the line joining the charges. यहाँ डियर स्टूडेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अबाउट जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सिमेट्रिक होती हैं। यानी इस लाइन के ऊपर ये जो फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल इसी तरह की लाइंस, इसी का मिरर रिफ्लेक्शन डाउनवर्ड ले लिया जाए तो ये आ जाएगा आपके पास नीचे वाला पार्ट। ये भी बिल्कुल उसी लाइन की तरह है, जस्ट इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। सो यहाँ हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड लाइंस कर्व होती हैं और सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इसके बाद एक और बात, पिछले केस में जब फील्ड लाइन स्ट्रेट थी तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन तो डियर स्टूडेंट सेम होती है, वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन इन केस ऑफ अ कर्व ये बड़ी सिंपल सी बात है जो ज्योमेट्री में आप पढ़ते आए हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई चीज़ कर्व पाथ पे मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं। सो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर वो कर्व है तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट प्लॉट करोगे। इस टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट दिस पॉइंट। So we learned that the tangent to a point on an electric field line represent the direction of field at that point. Next अब हम केस की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम दोनों चार्जेस को सिमिलर लेंगे, यानी सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस के केस की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस मौजूद हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा
एक पॉइंट चार्ज का फील्ड तो डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि वो स्ट्रेट लाइंस में होता है, लेकिन जब एक पॉइंट चार्ज का फील्ड दूसरे पॉइंट चार्ज के फील्ड के पास आएगा और वो सिमिलर होंगे तो फील्ड लाइंस रिपेल होंगी। रिपेल होने की वजह क्या है? अगर आप चेक करें इन दोनों सिमिलर चार्जेस के एग्जैक्ट सेंटर पे देखा जाए, एग्जैक्ट सेंटर पे, तो आप यहां पे अगर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करें, यू नो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज QO, तो अब ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन, चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन और सेंटर पे मौजूद है तो मीन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स ये चार्ज पे कितनी लगेगी डियर स्टूडेंट्स? 0। पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी। सो यहां पे आपने देखा कि टेस्ट चार्ज तो कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इट मीन यहां पे फील्ड इंटेंसिटी 0 है। फील्ड इंटेंसिटी 0 होने का मतलब है कि यहां से फील्ड गुजर नहीं सकता। So, जो भी फील्ड लाइन इस पॉइंट के करीब पहुंचेगी दे सीम टू रिपेल फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन a field line pattern like this as shown. So in this case we learn about the point, the central point. At center point the net force experienced by the test charge is 0 and I can say the net electric field 0 at the center, and this point is called neutral zone or field free region, or it is called zero field location. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एक और केस की तरफ मूव करते हैं विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ये दो प्लेट्स नजर आ रही हैं, बोथ प्लेट्स आर इक्वली चार्ज, यानी अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज 10 कूलम है तो दूसरी प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज 10 कूलम ही होना चाहिए। अब इस केस में जो फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव प्लेट पर एंड होंगी। सो फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, दीज फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। अब अगर आप यहां पर एक एरिया प्लेस करें, एक यूनिट एरिया, आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में याद होगा हमने पढ़ा था द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a unit area is directly proportional to the magnitude of field intensity or magnitude of field. So अगर आप एक यूनिट एरिया इस पॉइंट पे प्लेस करें और एक यूनिट एरिया यहाँ पे प्लेस करें, क्या पोजीशन को चेंज करने पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स? नो। लेकिन अगर आप याद करें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती थी वो रेडियली होती थी लाइक दिस। अगर इस फील्ड में मैं एक यूनिट एरिया डिफरेंट प्लेसेस पे रखूं तो मुझे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिफरेंट मिलेंगी लाइक दिस। ये मैं आपको शो अभी करके दिखाता हूँ। दीज आर द फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियली आउटवर्ड। अब एक यूनिट एरिया अब यहाँ प्लेस करें, इसी यूनिट एरिया को यहाँ प्लेस करें, तो आप देख सकते हैं चार्ज के करीब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया ये ज़्यादा हैं, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और इस पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया ये कम हो गई है। सो एज अ रिजल्ट आई कैन से डैट कि ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया आप किसी भी जगह पे प्लेस कर दें, टू लाइंस ही पास कर रही हैं। सो यहां से ये बात साबित हुई द फील्ड प्रेजेंट बिटवीन टू इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं सारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप इन प्लेट्स के एजेस को देखें तो यहाँ पे फील्ड कर्व हो जाता है, और इस कर्व होने के इफेक्ट को हम फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं।
fringing effect, और this is known as fringing of field lines. इसकी डियर स्टूडेंट्स वजह क्या है? इमेजिन करें वो सारे चार्जेस जो प्लेट्स के सेंटर में मौजूद होंगे वो हर तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बाय अदर चार्जेस, तो उनके कर्व्ड वाले फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन वो चार्जेस जो एज के करीब होंगे इसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनका ऊपर वाला कर्व फील्ड कैंसिल नहीं हो पाएगा और एज ए रिजल्ट नेट फील्ड इसका कर्व रहेगा. वैसे अगर मैं बात करूं आइडियली तो ये लाइंस भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, लेकिन अगर हम ये प्लेट्स का एज बहुत दूर ले जाएं तो ये सेंटर चूंकि एज से बहुत दूर चला जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस तकरीबन स्ट्रेट हैं और फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स. यहाँ तक हमने डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को कंप्लीट किया. अब हम इस सारे टॉपिक को समराइज करेंगे in the form of properties of field lines. So let's start properties of field lines. Number one property is electric field lines originate from positive charges and end on negative charges. Number two, the tangent to a field line at any point gives the direction of electric field at that point. ये भी already हम discuss कर चुके हैं. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमने यूनिट एरिया प्लेस करके देखा था कि जहाँ फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ यूनिट एरिया से फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगी और जहाँ पर फील्ड वीक होता है वहाँ यूनिट एरिया में फील्ड लाइंस कम पास करेंगी. सो द फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक. एंड लास्ट प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर. दिस इज बिकॉज अगर दो फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, से ये मैं दो लाइंस को क्रॉस करते हुए दिखा दिए, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन दे रही है और दूसरी फील्ड लाइन ये डायरेक्शन दे रही है. अगर आप इनके टेंजेंट्स बना के देखें कि ये जो पहली ये वाली लाइन है इसका टेंजेंट ये बन रहा है और ये जो दूसरी वाली लाइन है इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है. सो एक ही पॉइंट पे किसी वेक्टर की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती. इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल. सो वी कैन से दैट टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. इन चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हम एक और बात ऐड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, यानी किसी चार्ज के इर्द गिर्द एक्चुअली कोई लाइंस निकलती हुई आपको कभी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ये लाइंस हमें रिप्रेजेंट करती हैं फील्ड की डायरेक्शन एंड फील्ड का मैग्नीट्यूड और हमें एक बेटर वे देती हैं फील्ड को रिप्रेजेंट करने का. दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस और ये 3D में एग्जिस्ट करती हैं. यहाँ आपकी बुक में जो डायग्राम्स बनी हुई हैं वो सारी 2D में हैं. सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि चार्ज 3D में एग्जिस्ट कर रहा है तो फील्ड लाइंस भी 3D में एग्जिस्ट करती हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स टूवर्ड्स important MCQs related to this topic. That is, the concept of electric field line is introduced by, of course, Faraday. The concept of field is introduced by Faraday, Michael Faraday, which introduced also the concept of field theory. Next MCQ की तरफ चलते हैं. The electric field lines are closer where the field is strong. Of course, जहाँ field lines close होती हैं वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दूसरा नाम लाइन ऑफ फोर्स भी होता है. सो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश द लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मुकम्मल तौर पर पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.